नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है सत्र 2024-25 में एडमिशन के लिए वो अब शुरू हो चुका है। जैसा कि आप सभी ने अपना अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा, चाहे अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए। अब देखिए, इसी तरीके से जो ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो भी अब शुरू हो चुका है अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए भी और PG कोर्स के लिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए। तो आपने चाहे किसी भी कोर्स में अप्लाई किया है फॉर्म, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप आपको काउंसलिंग कैसे करना है। काउंसलिंग करते समय आपको वहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस दिखेंगे, वहाँ पर क्या क्या फिलअप करना है, लगभग सब कुछ आपको यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ। तो यदि आप काउंसलिंग करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को कम से कम एक बार ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको ये कंफर्म पता चल पाए कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, जिससे कि काउंसलिंग में आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सब ने ये जो यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसीजर फॉर UG एंड PG प्रोग्राम्स के लिए कल जो नोटिस जारी किया गया था, आप सभी ने इसे अच्छे से पढ़ लिया होगा और ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि यूट्यूब पे जितने भी क्रिएटर्स हैं जो कि वीडियोज़ बना रहे हैं, सभी लोगों ने मैंने देखा बहुत ही अच्छे से इन सभी चीज़ों को अच्छे से आप सभी को समझा दिया है। तो ये मान के चलता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए सीधे देखते हैं कि आपको काउंसलिंग आखिर करना कैसे है। तो देखिए, अगर आपको UG कोर्स के लिए काउंसलिंग करना है तो आपको क्लिक करना है यहाँ पर UG काउंसलिंग। PG कोर्स के लिए करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे PG काउंसलिंग पर। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर UG कोर्स के लिए काउंसलिंग करने वाले हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे UG काउंसलिंग। अब इसके बाद आप लोग इस पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप्स बताए गए हैं, यानी कि काउंसलिंग के समय आपको कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पर दिखेंगे वो यहाँ पर बताया गया है। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, आपको काउंसलिंग फॉर्म भरने का नियम देखना है, यानी क्या क्या नियम है वहाँ पर आपको दिखेगा स्टेप फर्स्ट में। इसके बाद स्टेप 2 में आपको क्या करना है, काउंसलिंग की फ़ीस जमा करनी है। स्टेप 3 में क्या करना है कि चॉइस अपना जो है उसे फिल करना है। तो अपनी रुचि के अनुसार जो भी इंटरेस्ट है, जो भी आपने कोर्स लिया है उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं, कौन कौन से कॉलेज को कौन सा प्रेफरेंस देना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर चॉइस करना होगा। अब देखिए, इसके बाद स्टेप 4 में आपको क्या करना है, जो भी आपने वहाँ पर चॉइस किया है उसको आपको लॉक करना है। तो उसके लिए आपको वहाँ पर लॉक चॉइस का बटन देखने को मिलेगा। बेसिकली ये जो लॉक चॉइस का ऑप्शन है ये बिल्कुल फाइनल सबमिट की तरह होता है, यानी कि जैसे ही आप लॉक चॉइस कर देंगे इसके बाद उसमें कोई भी परिवर्तन आप नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी उसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद देखिए स्टेप 5 में आपको क्या करना है, प्रिंट चॉइस, यानी जो भी आपने चॉइस किया है उसका आपको एक प्रिंट आउट निकालने का, यानी कि प्रिंट करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए स्टेप 6 में यहाँ पर बताया गया है जो काउंसलिंग चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया है वो 3 दिनों तक चलेगी। तो बिल्कुल भी आप लोग जल्दीबाजी मत करिएगा। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी आप लोग वहाँ पर चॉइस कर लेंगे तो आपको जल्दी से सीट मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा टाइम लीजिए, अच्छे से चीज़ों को समझिए। जितने भी लोग यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे हैं सभी का वीडियो देखिए और वहाँ से आप खुद डिसाइड करिए कि कैसे आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग करना चाहिए। अब देखिए, कौन से कॉलेज को आपको सबसे ऊपर रखना है, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है, इन सभी का जो डिसीजन है ये आपको खुद लेना चाहिए। बट कॉलेज के प्रेफरेंस में जो सबसे पहले नंबर पर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका गोरखपुर यूनिवर्सिटी। इसको आप लोग सबसे फर्स्ट नंबर पर रखिएगा। इसके बाद बाकी के जो कॉलेजेस हैं जो आपको अच्छा लगता है वो आप लोग यहाँ पर 1 बाय 1 यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। तो क्योंकि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है यानी कि चॉइस फिलिंग की वो 3 दिनों तक चलने वाली है, यानी कि 25, 26 और 27। तो अगर आपको इन कॉलेजों के बारे में नहीं पता ये कहाँ पर हैं, कैसे हैं, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि इन सभी कॉलेजेस की जो एक ओवरव्यू है मैं आप सबको दे दूँ। तो पहला तो कंफर्म है कि आपको गोरखपुर यूनिवर्सिटी ही रखना है चॉइस फिलिंग में, और बाकी के जो कॉलेजेस हैं आप इस तरह से भी डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो कॉलेज है आपके घर से कितनी दूरी पर है, क्या आप वहाँ पर आसानी से जा सकते हैं, आ सकते हैं। और अगर आप उस कॉलेज से दूर रहते हैं तो वहाँ पर एडमिशन लेने के बाद क्या वहाँ पर आपको रहने के लिए रूम वगैरह मिलेगा, क्या हॉस्टल की व्यवस्था है या नहीं है। तो इन सभी चीज़ों की आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अब देखिए स्टेप 7 में बताया गया है, अगर अभ्यर्थी को सर्वोत्तम वरीयता नहीं मिलती है, यानी कि जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा हुआ है कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम, अगर आपको वो नहीं मिलता है तो आपके पास क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी आपको कॉलेज मिल रहा है
यदि आप उसका फ़ीस पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा। यानी कि जैसे ही आप फ़ीस पेमेंट करेंगे तो वहाँ पर एक अपग्रेड येस या नो करना होगा। अगर आप अपग्रेड का ऑप्शन वहाँ पर येस कर देते हैं तो उसके बाद क्या होगा, ये जो फर्स्ट काउंसलिंग चल रहा है जैसे ही ख़त्म होगा तो उसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में जितनी भी सीटें बचेंगी उस पर आप लोगों को एडमिशन दिया जाएगा। यानी कि काउंसलिंग फर्स्ट में आपको दूसरा कॉलेज यदि अलॉट होता भी है उसके बाद भी आप लोगों के पास चांस है यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में एडमिशन लेने का। तो कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान था। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए 8वें स्टेप में बताया गया है द्वितीय चरण की काउंसलिंग में सीट आवंटन की प्राथमिकता। द्वितीय चरण की काउंसलिंग में उन अभ्यर्थियों को सीट आवंटन की प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने प्रथम चरण में अपग्रेड का ऑप्शन चुना था या फिर उसका चुनाव किया था। तत्पश्चात द्वितीय चरण की शेष काउंसलिंग की जाएगी। तो जिन लोगों ने भी फर्स्ट जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसमें अपग्रेड का ऑप्शन चुना होगा, यानी कि यूनिवर्सिटी फ़ीस जमा करने के बाद वहाँ पर अगर आपने अपग्रेड का ऑप्शन चुना है तो जब द्वितीय चरण का काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो उसमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन सबसे पहले उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने फ़ीस जमा कर दिया है यूनिवर्सिटी का और उसके साथ ही साथ अपग्रेड का ऑप्शन चुना है। यानी कि यदि आपको दूसरा कॉलेज भी मिला हुआ है और दूसरा जो चरण का काउंसलिंग शुरू होता है तो उसमें सबसे पहले आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ना कि उन लोगों को जिन्होंने अभी नया नया रजिस्ट्रेशन किया है सेकेंड काउंसलिंग के लिए। सो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए स्टेप 9 में क्या करना है, प्रिंट अलॉटमेंट लेटर। इसके बाद आपका प्रिंट अलॉटमेंट लेटर जनरेट हो जाएगा, वो आप लोग वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। इसके बाद देखिए स्टेप 10 में क्या होगा, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। कहाँ पर होगा तो देखिए अलॉटमेंट लेटर प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर अभ्यर्थी यानी कि स्टूडेंट को अपने संकाय, विभाग या फिर कॉलेज, अगर आपको यूनिवर्सिटी अलॉट होता है तो आपको उसमें जो भी आपका डिपार्टमेंट है वहाँ पर पहुँचना है। कॉलेज कोई अलॉट होता है तो आपको कॉलेज पर पहुँचना है। अपने सभी ज़रूरी प्रमाण पत्रों को सत्यापित कराने के लिए संपर्क करना होगा। मतलब कि आपका जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उन सभी की ज़रूरत आपको एडमिशन के समय पड़ने वाला है। यानी कि यहाँ पर काउंसलिंग करते समय किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको यहाँ पर नहीं पड़ेगी। अब जैसे ही ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर बॉक्स में क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर दूसरा वाला भी स्क्वायर बॉक्स जो है उस पर क्लिक करना है एंड देन क्लिक करना है आपको क्लिक टू लॉगिन फॉर काउंसलिंग। यहाँ पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, अब इसके बाद आप लोग पहुँच जाएंगे लॉगिन पेज पर। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड और यहाँ पर जो कैप्चा आपको वहाँ पर दिखेगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर स्क्वायर वाले बॉक्स पर क्लिक करना है एंड देन क्लिक करना है आपको यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर। ऐसा करते ही आप लोग लॉगिन हो जाएंगे। अब लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा माई प्रोग्राम्स के अंतर्गत जिन भी कोर्स में आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया होगा उसकी डिटेल यहाँ पर आपको दिख जाएगी। अगर आपने एक से ज़्यादा कोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर जैसे 1 लिखा हुआ है BA ऑनर्स, तो यहाँ पर आपको पहला कोर्स दिख जाएगा। इसके बाद सीरियल नंबर 2, 3, 4 जितने भी कोर्स के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है सभी की जो डिटेल है इसी पेज पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिस भी कोर्स के लिए आप काउंसलिंग करना चाहते हैं वहाँ पर सामने ये बटन आपको देखने को मिलेगा जो कि लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर काउंसलिंग। इसी तरीके से अगर आपने दूसरे कोर्स के लिए भी फॉर्म अप्लाई किया होगा तो वहाँ पर भी आपको ये सेम बटन देखने को मिलेगा। तीसरे कोर्स में अगर आपने अप्लाई किया है तो वो उसके सामने भी आपको बिल्कुल इसी तरह का बटन देखने को मिलेगा। तो जिस भी कोर्स के लिए आप काउंसलिंग करना चाहते हैं सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। अब देखिए जैसे ही आप लोग काउंसलिंग वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो काउंसलिंग के लिए जो रूल्स है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बेसिकली आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे रूल्स हैं। यहाँ पर मैं इसे पढ़ना तो नहीं चाहता था, वीडियो लंबा हो जाएगा, बट इम्पॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर मैं आप सभी के लिए पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है अभ्यर्थियों को प्रत्येक कार्यक्रम के लिए अलग से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, यानी कि भाग लेने की आवश्यकता है। तो जितने भी अलग अलग कोर्स में अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो उन सभी कोर्स के लिए अलग अलग आपको काउंसलिंग करना होगा। लिखा हुआ है सभी प्रवेश विभिन्न यूजी और पीजी या फिर डिप्लोमा कार्यक्रमों में उपलब्ध सीटों के सापेक्ष योग्यता के क्रम में किए जाएंगे। तो जितनी सीटें उपलब्ध हैं उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को एडमिशन दिया जाएगा, चाहे कोई भी कोर्स हो। अभ्यर्थियों को भरे हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र, भुगतान रसीदें, भरे हुए विकल्प और पुष्टिकरण पत्र आदि का प्रिंट यानी कि हार्ड कॉपी अपने पास रखना है। तो जो भी आपके पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसे आप लोग अपने पास ज़रूर रखिएगा।
इसके बाद देखिए लिखा हुआ है अभ्यर्थियों का प्रत्येक कार्यक्रम के लिए अलग से काउंसलिंग शुल्क जमा करना आवश्यक है, जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया है। तो अगर आपने एक से ज़्यादा कोर्स में फॉर्म अप्लाई किया है तो उन सभी कोर्स का जब आप लोग काउंसलिंग करेंगे, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि अलग अलग आपको काउंसलिंग करना होगा, तो अलग अलग आपको काउंसलिंग फ़ीस भी जमा करना होगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए लिखा हुआ है काउंसलिंग फ़ीस किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी, यानी जो काउंसलिंग फ़ीस आप पेमेंट करेंगे वो नॉन रिफंडेबल है, उसे वापस नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट, काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार द्वारा की गई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर अगले पॉइंट में बताया गया है उम्मीदवार को संबंधित कार्यालय में काउंसलिंग शुल्क और पंजीकरण के बाद उसकी प्रवेश फीस के भुगतान की तारीख से विश्वविद्यालय या कॉलेज का नियमित छात्र माना जाएगा। जैसे आप फीस पेमेंट कर देंगे, आप लोग उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के छात्र बन जाएंगे। प्रवेश के संबंध में किसी भी विसंगति के मामले में प्रवेश समिति का निर्णय अंतिम होगा। इसके बाद लिखा हुआ है यदि प्रवेश के किसी भी चरण में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज घोषणा झूठा या जाली पाया जाता है तो उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा और कानून के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी हो सकता है। अगला पॉइंट में बताया गया है अभ्यर्थी को संबंधित संकाय कार्यालय या विश्वविद्यालय में काउंसलिंग एवं अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद अपना नाम संबंधित संकाय यानी कि संबंधित डिपार्टमेंट में पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसका प्रवेश रद्द किया जा सकता है। अब देखिए आगे बताया गया है यहाँ पर शैक्षणिक सत्र, जाति श्रेणी, उप श्रेणी या फिर आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए वेटेज के बारे में मूल प्रमाण पत्र यानी कि प्रवेश के समय प्रस्तुत करने होंगे। यदि उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होता है तो वह उसका लाभ नहीं ले पाएगा, यानी कि उसे एक जनरल कैटेगरी की तरह माना जाएगा और उसे कोई भी विशेष लाभ नहीं मिलेगा। अब देखिए आगे बताया गया है प्रवेश संबंधी नियम विश्वविद्यालय अधिनियम विधियों और अध्यादेशों के अनुसार है। प्रवेश समिति बिना कोई कारण बताए किसी भी उम्मीदवार का प्रवेश रद्द कर सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखिए आप लोग लिखा हुआ है काउंसलिंग या प्रवेश के सभी नियम संबंधित विवरणिका यानी कि जो ब्रोशर रिलीज हुआ था उसके अनुरूप होंगे, यानी कि उसमें जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन दिया गया था एज इट इज़ उन सभी को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, आपको काउंसलिंग की फ़ीस पेमेंट करनी है। तो जो आप काउंसलिंग कर रहे हैं उसके लिए आपको फ़ीस पेमेंट करना है। तो फ़ीस पेमेंट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो ब्लू स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है आपको, यहाँ पर टिक करेंगे तो ये ब्लू कलर का पूरा फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक टू काउंसलिंग पेमेंट। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आपको काउंसलिंग की जो फ़ीस है वो पेमेंट करनी है। तो काउंसलिंग वाले बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पेमेंट गेटवे वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको QR, नेट बैंकिंग और कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जिसको भी आप यूज करना चाहते हैं उन ऑप्शंस को क्लिक करके आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और इस तरह का कुछ आपको मैसेज देखने को मिल जाएगा कि आपका जो पेमेंट है वो हो चुका है। बेसिकली जो आपका काउंसलिंग का पेमेंट है वो यहाँ पर हो चुका है। अब देखिए जैसे ही आपका फ़ीस पेमेंट हो जाएगा यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर का लिंक देखने को मिलेगा। लिखा हुआ है प्लीज़ क्लिक हेयर टू लॉग इन अगेन टू डाउनलोड द पेमेंट रिसिप्ट एंड एंटर योर चॉइस अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट। इसके बाद आपको लॉगिन करना है जहाँ पर आप लोग अपना जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड कर पाएंगे। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर दोबारा से आपको मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा स्क्वायर बॉक्स पर क्लिक करके लॉगिन बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप पहुँच जाएंगे दोबारा से यहाँ पर, और यहाँ पर अगेन आपको अपने कोर्स की डिटेल देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक बटन देखने को मिलेगा काउंसलिंग रिसिप्ट, यानी कि जो अभी आपने फ़ीस जमा किया है काउंसलिंग के लिए उसकी रिसिप्ट आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। अब आपका जो रिसिप्ट है कुछ इस तरह से जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर पेमेंट स्टेटस लिखा होगा, यानी कि ट्रांजैक्शन इज़ सक्सेसफुल, यानी कि आपका पेमेंट हो चुका है। आपका अमाउंट यहाँ पर दिख जाएगा। बेसिकली ये डेमो के लिए वीडियो है तो यहाँ पर अमाउंट आपको ₹1 दिख रहा है, बट वहाँ पर अमाउंट डिफरेंट होगा, वो आपको दिख जाएगा। ट्रांजैक्शन नंबर आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ट्रांजैक्शन डेट, कौन से डेट में आपने पेमेंट किया है, ऑर्डर ID, काउंसलिंग फ़ी फॉर, कौन से कोर्स के लिए आपने फ़ीस पेमेंट किया है, यहाँ पर उस कोर्स का नाम दिख जाएगा। आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसकी आप लोग फ़ोटोकॉपी ज़रूर निकलवा करके रखिएगा, एडमिशन के समय आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब काउंसलिंग रिसिप्ट डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर देखिए सामने लिंक दिया हुआ है क्लिक टू चॉइस फिलिंग, दोबारा से आपको इस पर क्लिक करना है।
अब इसके बाद आप लोग चॉइस लॉक करने वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अब एक एक करके अपना जो प्रेफरेंस है, यानी कि कौन से कॉलेज को पहले रखना है, उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट का आप कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ कौन सी कॉलेज में आपके कोर्स के लिए कितनी सीट है, उसकी जो सीट मैट्रिक्स है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। अगर आपने बीए कोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो केवल यहाँ पर आपको बीए के कोर्स के लिए सीट मैट्रिक्स दिखेगा, यानी कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट है, कौन से सब्जेक्ट में कितना सीट है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ठीक नीचे यहाँ पर ये जो सेक्शन है आप देख पा रहे होंगे, सेलेक्ट यूनिवर्सिटी या कॉलेज। तो इस ऑप्शन में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर 2 मेजर सब्जेक्ट आपको चुनने होंगे और इसके बाद एक माइनर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप लोग सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और यहाँ पे कॉलेज या यूनिवर्सिटी को चुन सकते हैं। जैसे ही आप चुन लेंगे, यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो वो कॉलेज आपके लिस्ट में वहाँ पर चूज़ हो जाएगा। इसी तरीके से ये फिर से ब्लैंक हो जाएगा। दोबारा से आप लोग यहाँ पर सेकंड कॉलेज के लिए आप लोग यहाँ पर चॉइस करेंगे। अगेन आप लोग सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, दोबारा से वो कॉलेज आपके लिस्ट में सेकंड नंबर पे चला जाएगा। इसी तरीके से आपको एक एक करके अलग अलग कॉलेज सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो सभी यहाँ पर फिलअप करके सबमिट बटन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी इसको आसानी से कर सकता है। बट ये सब करने से पहले आप लोग सबसे पहले यहाँ पर जो सीट मैट्रिक्स वाला ये लिंक है, यानी कि जो बटन है, इस पर क्लिक करके आप लोग अपना सीट ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे ही आप लोग इस सीट मैट्रिक्स वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूनिवर्सिटी कैंपस में या फिर जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं जहाँ पर एडमिशन मिलने वाला है इस बार, उन सभी का जो सीट मैट्रिक्स है वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में, वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग वहाँ पर सीटों की संख्या दी गई है। इसी तरीके से जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट का तो यहाँ पर कोई सीट नहीं दिया गया है, बट टोटल उस कोर्स में कितनी सीट है, जनरल कैटेगरी के लिए कितना है, EWS के लिए कितना है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग सीट मैट्रिक्स के अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा और देखने के बाद दोबारा से आप यहाँ पर आएंगे और एक एक करके यहाँ पर अपना जो कॉलेजों की लिस्ट है, यानी कि जो प्रेफरेंस देना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर बनाना है। अब देखिए एग्जांपल के लिए अगर आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखते हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी। इसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, यानी कि मेजर सब्जेक्ट, वहाँ पर आपको अपने कोर्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चुनना है। अगर आपका BA का कोर्स है तो यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट करेंगे BA में कौन सा फर्स्ट सब्जेक्ट है जो आप लोग रखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है, थर्ड के लिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा आपको चॉइस सक्सेसफुली एडेड। जो आपका चॉइस है वो सक्सेसफुली एडेड हो चुका है। कहाँ पर दिखेगा, यही पेज जब आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आप चॉइस यहाँ पर करेंगे उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन सा आपने प्रेफरेंस दिया है, कौन कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपने बनाया हुआ है। इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको इसी टेबल में देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल के लिए, अब देखिए यहाँ पर प्रेफरेंस नंबर फर्स्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, ये सेलेक्ट किया गया है। इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है ये यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि आपका रैंक बहुत अच्छा नहीं है, रैंक थोड़ा सा आपका ऊपर गया है और आपको ये जो सब्जेक्ट आपने चुना है नहीं मिलेगा या फिर मिलने का चांस जो है वो बहुत कम है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो सेकंड सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है जो आप चाहते हैं आपको मिल जाए, उसकी भी यहाँ पर आप लोग प्रेफरेंस तैयार कर सकते हैं। दोबारा से क्या करना है कि सेकंड वाला जो प्रेफरेंस है उसमें भी आपको DDU यूनिवर्सिटी का नाम चुन लेना है और आपका जो दूसरा सब्जेक्ट प्रेफरेंस है यानी कॉम्बिनेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि एक तीसरा भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लें यहाँ पर, तो दोबारा से यहाँ पर तीसरे नंबर पर गोरखपुर यूनिवर्सिटी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन सा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आप लेना चाहते हैं यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और इसी तरीके से बाकी के भी जो कॉलेजों की लिस्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसमें भी कौन कौन सा सब्जेक्ट है उसका कॉम्बिनेशन आप लोग यहाँ पर प्रिपेयर कर लीजिएगा। बट यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे कि जो अलग कॉलेजों की लिस्ट है वहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। लिखा हुआ है द सब्जेक्ट्स विल बी अलॉटेड एट द कॉलेज लेवल।
तो कॉलेज के लेवल पर वहाँ पर आप सभी का दोबारा से जो सब्जेक्ट है जो आप लोग लेना चाहते हैं उसका वहाँ पर सिलेक्शन कराया जाएगा। बट यदि आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, उसमें सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको सभी कोर्स के लिए देखने को मिल जाएगा। अब देखिए इसी के साथ साथ यहाँ पर एक एक्शन का बटन है, यहाँ पर डिलीट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि इनमें से कोई चॉइस को डिलीट करना, तो उसके सामने जैसे ही आप क्लिक करेंगे डिलीट वाले बटन पर, वो जो चॉइस है डिलीट हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरीके से अगर आप दूसरे कॉलेज का भी लिस्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं, सिंपली आपको सेम प्रोसेस जो है वो अगेन यहाँ पर रिपीट करना है। सबमिट बटन पर जैसे क्लिक करेंगे वो जो ऑप्शन है यहाँ पर नीचे ऐड हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपको यहाँ पर चॉइस सेलेक्ट करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर अपने सभी कॉलेजों की लिस्ट और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लें, आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर वाले बॉक्स को क्लिक करना है। जैसे ही ब्लू टिक हो जाए, कंफर्म हो जाए आपकी यही आपको जो यहाँ पर लिस्ट आपने तैयार किया है यही चाहिए, बिल्कुल कोई भी इसमें बदलाव नहीं करना है। देन आपको क्लिक करना है लॉक योर चॉइस, इस बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉक योर चॉइस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा एक मैसेज देखने को मिलेगा जहाँ पर कहा जा रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू कंफर्म योर चॉइस, वंस लॉक्ड you cannot add or delete or change to the preference order of your choice। क्या आप तैयार हैं, बिल्कुल कंफर्म हैं जो आपने यहाँ पर चॉइस सेलेक्ट किया है उसको लॉक करने के लिए? क्योंकि जैसे ही आप एक बार लॉक कर देंगे तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा उसे डिलीट करने का या फिर चेंज करने का, या फिर जो आपने ऑर्डर दिया है यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड उसमें भी चेंजेस करने का। तो एक बार आप लोग यहाँ पर कंफर्म हो जाइएगा कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, तभी आप लोग यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ आपको चेंजेस करना है तो यहाँ पर आप लोग कैंसिल वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा। दोबारा से अपने जो प्रेफरेंस हैं उसमें चेंजेस कीजिए और अगेन आप लोग यहाँ पर क्लिक कीजिएगा लॉक योर चॉइस। दोबारा से आपके पास ऑप्शन आएगा और फाइनल सबमिट के लिए ओके वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास मैसेज आ जाएगा जहाँ पर लिखा हुआ है चॉइस सक्सेसफुली लॉक्ड, यानी कि आपका जो चॉइस है वो लॉक हो चुका है। आपने जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसे पूरा कर लिया है। इसके बाद आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे होम पेज पर और यहाँ पर आपको दिखेगा योर चॉइस हैज़ बीन लॉक्ड, यानी आपने जो चॉइस किया है वो लॉक हो चुका है। और कौन कौन सा आपने कोर्स लिया हुआ है, कौन कौन सा कॉलेज को प्रेफरेंस दिया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको टेबल में देखने को मिल जाएगा। अब क्या करना है, इसी को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के लिए देखिए यहाँ पर लिंक दिया गया है, यानी कि बेसिकली बटन दिया गया है, लिखा हुआ है डाउनलोड योर चॉइसेस। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसका एक PDF जनरेट हो जाएगा, वो आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे या फिर सेव कर पाएंगे। अब इसके बाद जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे डाउनलोड योर चॉइसेस पर, इसके बाद यहाँ पर आपका जो चॉइस किया हुआ फाइनल प्रिंट है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बेसिकली आपको यहाँ पर आपके डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट किया है, उसका ऑर्डर क्या आपने दिया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने क्या बनाया है, इसकी पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। प्रिंट वाले बटन पर क्लिक करके इसे आप लोग प्रिंट कर सकते हैं या फिर PDF फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं यहाँ तक अब आप सभी के मन में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा और इस तरीके से आपका जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है आप लोग पूरा कर लेंगे। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है, यानी कि आपका सीट उस कॉलेज में अलॉट हुआ या नहीं हुआ, इस रिज़ल्ट का आपको वेट करना है। ये रिज़ल्ट आएगा आई थिंक 30 तारीख को आएगा। जैसे ही आएगा आप सभी को तो पता चल ही जाएगा। यूट्यूब पर आप सभी लोग एक्टिव हैं, कोई ना कोई आपको ज़रूर बता देगा कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। अब आप लोग देख सकते हो कि आपको आपके पसंद का कॉलेज मिला है या फिर नहीं मिला है, आपने जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाया था क्या वो आपको मिला है या फिर नहीं मिला है। अब इसके बाद जैसे ही आप 30 तारीख को दोबारा से वेबसाइट पर आएंगे, विजिट करेंगे, तो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद एक और एक्स्ट्रा बटन आपको देखने को मिल जाएगा जो कि है व्यू अलॉटेड सीट, यानी कि आपको जो सीट अलॉट हुआ है उसे देखने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा, इस बटन पर। तो 30 तारीख को ये लिंक आपको वहाँ पर दिखेगा लॉगिन करने के बाद। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा अलॉटेड सीट की पूरी जानकारी। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, आपका नाम, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, यानी जो भी आपने वहाँ पर प्रेफरेंस तैयार किया हुआ था
उसमें कौन से नंबर का कॉलेज आपको मिला है, इसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा। इंस्टीट्यूट नेम, कौन सा कॉलेज आपको मिला है, कौन सा यूनिवर्सिटी मिला है, इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ सीट अलॉटमेंट फ़ीस, इस सीट को अलॉट करने के लिए कितना फ़ीस आपको पेमेंट करना है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये जो वीडियो है डेमो के लिए है, तो यहाँ पर आपको 1 रुपये देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर रियल में आपका जो फ़ीस रहेगा वो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। अब उसके बाद क्या करना है, आपको सीट कंफर्म करने के लिए यहाँ पर एक लिंक है, आप लोग ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है क्लिक टू सीट अलॉटमेंट पेमेंट, यानी कि सीट को कंफर्म करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करके आपको फ़ीस पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे ही आप लोग इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे आप लोग पहुंच जाएंगे पेमेंट गेटवे वाले पेज पर। बट उससे पहले आपको क्या करना है, ऊपर एक ग्रीन कलर का आपको बटन देखने को मिलेगा, लिखा हुआ है डाउनलोड अलॉटेड सीट PDF। तो इस पर क्लिक करके आप लोग को इसको डाउनलोड कर लेना है सबसे पहले। अब इस PDF को डाउनलोड करने के बाद ही आपको यहाँ पर पेमेंट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पेमेंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे दोबारा से आप पेमेंट गेटवे वाले पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं उसके थ्रू आपको दोबारा से अपनी कोर्स के लिए फ़ीस को पेमेंट कर देना है। अब यहाँ पर जैसे ही आपका कोर्स के लिए फ़ीस पेमेंट हो जाएगा, यहाँ पर आपको सक्सेसफुल का जो मैसेज है वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, दोबारा से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन का लिंक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोबारा से आप लोग लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। लॉगिन वाले पेज पर आने के बाद मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा ये सब फिलअप करने के बाद दोबारा से आपको क्लिक करना है लॉगिन वाले बटन पर। लॉगिन करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू अलॉटेड सीट का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप सीट अलॉटेड वाले पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पर अगेन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और ऑर्डर कौन सा आपने प्रेफरेंस किया था, कौन सा मिला है, ये आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इंस्टीट्यूट नेम और यहाँ पर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, जो आपने फ़ीस पेमेंट किया है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर ग्रीन में आपको देखने को मिल जाएगा, ग्रीन कलर में, कि आपने जो सीट अलॉटमेंट का पेमेंट है उसे सफलतापूर्वक कर लिया है। और इसी के साथ साथ पेज के नीचे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर अपग्रेड का ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा। लिखा हुआ है वुड यू लाइक टू अपग्रेड योर सीट इन द नेक्स्ट काउंसलिंग सेशन। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्लिक कर देना है येस पे। अगर आप उस कॉलेज से संतुष्ट हैं, आपको अपग्रेड वगैरह ऑप्शंस नहीं चाहिए, तो आपको क्लिक कर देना है नो। यानी कि अगर आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी कैंपस में हो चुका है और आपका मन चाहा जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने बनाया था वो भी मिल चुका है, तो आप लोग यहाँ पर बेसिकली नो वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं मिला है, या फिर आपका जो एडमिशन है वो यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं हुआ है, किसी और कॉलेज में हुआ है, और आप चाहते हैं कि बाद में अगर यूनिवर्सिटी कैंपस में सीट बचता है या फिर सब्जेक्ट बचता है तो वहाँ पर आपको एडमिशन मिले, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर येस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो आपका ये काउंसलिंग का स्टेप है यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब देखिए, जिन लोगों ने नो सेलेक्ट किया होगा उनको क्या करना है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। यदि आप नहीं चुनते हैं तो आपको दस्तावेज सत्यापन और आगे की कार्रवाई के लिए 5 दिनों के भीतर अपने विश्वविद्यालय या फिर कॉलेज में जाकर दस्तावेज सत्यापन कराना होगा। यानी कि अगर आप कंफर्म हो जाते हैं कि आपको उस कॉलेज में ही एडमिशन चाहिए जो यहाँ पर आपके लिए अलॉट हुआ है, तो आपको क्या करना है कि 5 दिनों के अंदर उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुँच करके अपना जो डॉक्यूमेंट वगैरह है उसका वेरीफाई कराना है। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करना है। तो एडमिशन के समय आपको कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं, हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छा है। उन सभी डॉक्यूमेंट को आप लोग रेडी करके रखिएगा। जैसे ही आपका अलॉटमेंट हो जाता है, आप लोग यूनिवर्सिटी कैंपस में या फिर जो भी कॉलेज आपको मिला है वहाँ पर जा कर के आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूर करा लीजिएगा, जिससे कि आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाए और आप उस संस्था के एक रेगुलर छात्र बन पाएँ, यानी कि एक रेगुलर स्टूडेंट बन पाएँ। और जो लोग यहाँ पर येस वाले बटन पर क्लिक किए रहेंगे उन्हें देखिए क्या है, यदि आप हाँ चुनते हैं, येस वाले बटन पर क्लिक करते हैं, तो आप काउंसलिंग के दूसरे चरण के लिए पात्र होंगे, जिससे आपको बेहतर विकल्प मिलने की संभावना है।
तो देखिए कि यहाँ पर केवल संभावना है, ऐसा नहीं है कि इससे बेहतर विकल्प आपको मिलेगा। ये तो श्योर है कि अभी तक जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, जिस भी कॉलेज के लिए आपने फ़ीस पेमेंट किया है, वो तो आपको मिलना है। अगर यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई सीट बचता है तो आपको वो मिल सकता है, या फिर अगर कोई और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बचता है तो वो आपको वहाँ पर सबसे पहले दिया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक अब आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हम लोग प्रयास करेंगे कि आपके लिए वीडियो जल्द से जल्द बना दें, जिससे कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों ही बटन में से यस या नो कोई भी सेलेक्ट करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपसे एक कंफर्मेशन लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर नो बटन पर अगर आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आर यू श्योर वांट टू स्किप द अपग्रेड ऑप्शन। क्या आप अपग्रेड ऑप्शन को स्किप करना चाहते हैं? तो यहाँ पर आपको सिंपली ओके कर देना है। अगर आप यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंफर्मेशन होगा। क्या आप अपग्रेड ऑप्शन को लेना चाहते हैं? उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे जो आपका अलॉटमेंट लेटर है वो जनरेट हो जाएगा और इस तरीके से पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो इसे आप लोग डाउनलोड करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इस डॉक्यूमेंट की बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाला है। अगर किसी रीज़न की वजह से वो डाउनलोड नहीं होता है तो जैसे ही लॉगिन करेंगे और अलॉटेड सीट वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर भी डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर का जो लिंक है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी क्लिक करके आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस यही था एक छोटा सा प्रोसेस, थोड़ा लंबा ज़रूर था, बट आई थिंक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको सत्र 2024-25 के लिए अंडर ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो, किसी भी कोर्स के लिए यदि आप काउंसलिंग करना चाहते हैं तो कौन कौन से ऑप्शंस काउंसलिंग के समय आपसे पूछे जाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि काउंसलिंग के समय कोई भी आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर आपने जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है अभी तक नहीं बनवाया है तो आपके पास देखिए कई दिनों का टाइम है। आप लोग जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं उन्हें ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो काउंसलिंग का ये जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है। बस आपको ध्यान देना है कि जो भी आप कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं उसको कौन से ऑर्डर में रखना है और कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आप चाहते हैं। तो देखिए एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपका चाहे कोई भी रैंक हो, कितना भी नंबर आपका आया हो, अगर आप लोग काउंसलिंग करा रहे हैं अपना यानी कि कर रहे हैं तो यहाँ पर जो प्रेफरेंस आप लोग डालिएगा अलग अलग यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आपको यहाँ पर चॉइस करना चाहिए, जिससे कि आप सभी के पास ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहेंगे उन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। जो कुछ भी मैंने यहाँ पर समझाया है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए और उसे भी आप लोग ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। और आई होप आप सभी ने चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।